Good evening, everyone. Today we are going to start Politics in India since Independence, textbook of Political Science, class 12th. तो आपको मैं वन बाय वन एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी विद सब टॉपिक जो आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे. सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखी हुई है. चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसको मैं बुक सेकंड बोलती हूँ, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है हमारी इस बुक में चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन. द सेकंड टॉपिक इज़ 3 challenges. द थर्ड टॉपिक इज़ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड rehabilitation. The fourth one is related to process of partition. Fifth one is consequences. Next one is integration of princely state. Next one is the problem, then government approach, then princely states, that is Hyderabad and Manipur, and the last one is reorganization of state. तो ये सब टॉपिक हम चैप्टर 1 में कवर करेंगे और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. कौन सा टॉपिक कितने नंबर में आता है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगी वन बाय वन. स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टॉपिक से. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे. जिसमें बताया गया है कि मिडनाइट जो सेशन था 14-15 अगस्त का, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रेड फोर्ट पे खड़े होकर जिन्होंने स्पीच दी थी, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं मिडनाइट सेशन ऑफ 15 अगस्त. ठीक है, तो बोलते हैं इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस. जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, उन्होंने एक स्पेशल सेशन को एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एट दैट नाइट. दिस वाज द फेमस थ्राइस टू विद डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फेमिलियर विद. अच्छा, अब ये पेपर में कोटेशन आती है कि ये टर्म जो है वो किसने दी है. द टर्म वॉज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एट द सेम टाइम दिस वॉज द मोमेंट इंडियन हैड बीन वेटिंग फॉर. अब आप इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं. 2 गोल्स, ऐसे कौन से 2 गोल्स थे जिस पे हर इंडियन जो था वो एग्री था. ये पेपर में बच्चा पार्टी 2 मार्क्स का आता है, यहीं से ही बनेगा. ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट लिखा है 1 and 2. इसको मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में भी फ्रेम किया है, सेम आंसर विद योर बुक. दैट इज़ ऐसे करके आता है ये पेपर में. व्हाट वर द 2 challenges और व्हाट वर द 2 goals ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. तो बोलते हैं ये 2 जो गोल्स थे जिस पे हर इंडियंस एग्री कर रहा था वो ये था, द स्टेट शुड रन थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड गवर्नमेंट. एंड द सेकेंड गोल क्या था कि द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल. यानी सिर्फ एक सेक्शन या 2 सेक्शन के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी सभी सेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप. ये 2 जो गोल्स थे उसमें हर इंडियंस बिलीव करता था. ये क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में 2 मार्क्स का आता है और मैंने ये खुद से नहीं बनाया है, ये बुक में आपकी एज इट इज़ दिया हुआ है. देखिए, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंट वी शैल रन अवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट and that the government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged group. अब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, टाइम आ गया, रियलाइज़ हो गया कि जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम फ्रीडम के बाद ये सब चीज़ें करेंगे, तो उसको पूरा करने का टाइम आ गया. बोलते हैं जो इंडिया था दैट वाज नॉट बॉर्न इन ए वेरी जो इंडिया था वो बॉर्न हुआ था एक वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में. अब इंडिया कोई ऐसी पहली कंट्री तो थी नहीं जो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बॉर्न हुई थी या फिर स्प्लिट हुआ था या कंट्री के 2 टुकड़े हुए थे. बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनके साथ ऐसा होता है. बट बोलते हैं फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और जो ईयर है 1947 का, वो ईयर बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बहुत सारा मार काट हुआ,
डिस्प्लेसमेंट हुई, लोग इधर से उधर गए, यानी इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से इंडिया. It was in this situation that independent India started its journey to achieve several objectives. और जब इंडिया की ये जर्नी स्टार्ट हुई तो इंडिया ने जो प्रॉमिस किए थे कि हम ये पूरा करेंगे, वो टाइम आ गया. बोलते येट द टर्मोइल दैट accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced for the new nation. और ये जो भी चीज़ें, जो भी सर्कमस्टांसेस हुए थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनकी बड़ी ना पार की नज़र थी. मतलब वो पहले से ही ये सोच के रखा था उन्होंने, जब ये न्यू नेशन बनेगा तो क्या क्या चीज़ें हम फेस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये पिक्चर कभी कभी बच्चे पेपर में आ जाती है कि कौन है ये जो रेड फोर्ट पे खड़े होके स्पीच दे रहा है. तो दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो रेड फोर्ट पे खड़े हैं, और मिडनाइट सेशन 14-15 अगस्त की बात की गई है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. अब मैं आऊँगी अपने सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज़ थ्री चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 है. बट बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये 6 मार्क्स का आता है और रेपिटेशन में आता है बोर्ड में. जैसे कि अभी मैंने बताया, ये पेपर में आता है ऐसे, 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें हम 3 चैलेंजेस की बात करते हैं. फर्स्ट चैलेंज, देन सेकेंड चैलेंज, देन कमिंग टू द थर्ड चैलेंज. ठीक है, बट कुछ बच्चे जो होते हैं, मैं तीनों टाइप के बच्चों के लिहाज से सोच रही हूँ, कुछ बच्चे इतना बड़ा आंसर याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बनाया है. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सबसे पहले इस टॉपिक का माइंड मैप तैयार कर लिया, यानी फ्लो चार्ट जिसको आप बोलते हैं. उन फ्लो चार्ट से आपको बेनिफिट क्या होगा? उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप बोर्ड में अगर लेट सपोज करते हैं कि आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आपके पूरे 6 मार्क्स तो नहीं आ जाएंगे, बट अगर आप फ्लो चार्ट को पहले डिफ़ाइन करेंगे, यानी ड्रॉ करेंगे, तो आपके 3.5-4 नंबर कहीं नहीं गए. ठीक है, तो जैसे कि मैंने टॉपिक आप देख रहे हैं, 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो मैंने फर्स्ट चैलेंज क्या लिखा हुआ है? टू शेप अ नेशन and to accommodate its diversity. And my second challenge is to establish democracy. And the third challenge क्या है हमारे पास? To ensure the development and well-being of the entire society. बच्चा, जो भी मैंने इस फ्लो चार्ट में लिखा है वो सब मैंने आपकी बुक से लिया. मैं अभी आपको बुक में भी दिखाऊंगी, सो दैट इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू कि आप इसको अच्छे से कर लें. ठीक है, अब नेशन को हमें शेप तो करना है, लेकिन उसमें जो अलग अलग सी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी रिलीजन की भी होती है, डाइवर्सिटी लैंग्वेज की भी हो सकती है. ठीक है, ये बहुत सारे इंडिया बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वर्ल्ड लेवल पे. तो इंडिया के सामने पहला यही सवाल था कि इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कैसे करेंगे और नेशन को शेप कैसे करेंगे. दूसरा सवाल था डेमोक्रेसी को मेंटेन कैसे करेंगे, यानी डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. और अभी मैंने आपको पीछे बताया, इंश्योर करना है डेवलपमेंट और वेलबींग सबकी इंटायर सेक्शन, यानी सिर्फ एक सेक्शन नहीं, सारी सेक्शन, जिसमें आपके सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप आएंगे, रिलीजियस ग्रुप आएंगे, कल्चर ग्रुप आएंगे. ठीक है, अब इनके सोल्यूशन पे बात करते हैं. आपने ऐसे ही ड्रॉ करना पेपर में, जैसे 3 चैलेंजेस लिखा, देन आपने 1, 2 एंड 3 बनाया, देन उसका सोल्यूशन बनाया, SOLUT सोल्यूशन कर दिया. देन फर्स्ट का क्या है? डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है. तो हमारे हिंदुस्तान में, यानी हमारे भारत में एक आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज़ आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलता है? इंडिया, दैट इज़ भारत, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट सोल्यूशन रिलेटेड टू डेमोक्रेसी. इंडिया ने अडॉप्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं. बाय कौन सा मेथड? चाहे मैं राइट टू वोट बोलूँ, चाहे मैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलूँ,
जो बेस्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। एंड एट द सेम टाइम जो थर्ड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन DPSP। DPSP स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको याद होगा कि 11th क्लास की बुक में आपने DPSP पढ़े हैं, जिसमें आपने क्या लिखा हुआ है, DPSP स्टैंड फॉर द वेलबींग और वेलफेयर, यानी DPSP जो है वो स्टैंड करते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स पे। वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, मैं एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो सकता है, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत हो सकता है। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम वेलफेयर फंक्शन भी बोलते हैं। अब सेम मैं आपकी बुक पे जाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ दिए हैं, एक्सप्लेनेशन अभी मैं दूंगी। देख रहे हैं ध्यान से। द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज क्या है, टू शेप अ नेशन। सेकेंड चैलेंज क्या है, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। एंड द थर्ड चैलेंज क्या है, द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे फॉलो करें सो दैट मैं ऐसे अच्छे टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ।